मैं जमात इस्लामी हिंद के जनाब शफी मदनी साहब बाड़मेर जैसलमेर का दौरा करके आए, इनकी जमात इस्लामी की टीम। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो भी अपनी एक बात रखें। जनाब शफी मदनी साहब। तो बैठे बैठे ही बोलो, आप बैठ के बोलिए। एपीसीआर की इस प्रेस मीट में आपको सब लोगों का अभिवादन है। वेलकम। खासतौर से राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में, ज़िला में जो मसाजिद और दरगाहें और मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसी सिलसिले में आज की ये प्रेस मीट एपीसीआर की तरफ से बुलाई गई है। लास्ट वीक में हम लोग भी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल लेकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के इलाके में गए थे और हमने 3 दिन वहाँ रुककर बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। मस्जिदों को जहाँ गिराया गया था उन लोगों से मुलाकातें की, अलग अलग स्थलों पर मुलाकातें की, बाड़मेर में भी, बाड़मेर शहर में भी और कुछ देहातों में, इसी तरह से जैसलमेर शहर में और कुछ देहातों में मुलाकातें की और मालूम किया कि वहाँ क्या हुआ है। तो ये मालूम हुआ है कि बहुत सारी मस्जिदों को, दरगाहों को, मदरसों को नोटिसें जारी की गई हैं और जो मस्जिदें या मदरसों को तोड़ा गया है, जो दरगाह को तोड़ा गया है, तो वो नोटिस जिस तरह से जारी की गई है कि नोटिस जारी की गई और इसके दूसरे ही दिन ये मस्जिदों को तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि वो नोटिस का जवाब देने के लिए प्रशासन के पास उनके जिम्मेदार पहुँचे हैं, वो लोग वहीं प्रशासन के पास है और यहाँ पर उनकी जो मस्जिद थी इसको गिरा दिया गया, यानी कोई वक्त भी नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है इस पर भी अमल नहीं किया गया और बहुत पुरानी मस्जिदें भी, वो दरगाहें के जो पार्टीशन के पहले से थीं और उस पर आस्था सब धर्म के लोगों की थी, फिर भी इसको निशाना बनाया गया और कोई मौका ही नहीं दिया गया, स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया गया, अपनी बात को रखने का मौका नहीं दिया गया और यानी ऐसा कहा जा सकता है कि एक बायस पूरी सिस्टम बना दी गई और इसके मुताबिक अमल किया गया। तो ये चीज़ जो हुई है वो बड़ी चिंताजनक है। राजस्थान में भी हुआ, राजस्थान के अलावा बहुत सारे और स्टेट में, गुजरात से मेरा ताल्लुक़ है और गुजरात के सीमावर्ती इलाका जो है कच्छ, वहाँ भी यही पोजीशन देखी जा रही है और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी, आपके शहर में भी हुआ है। तो ये एक बहुत मंसूबाबंद तरीके से प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें की जा रही है और सबसे दुखदायक बात यह है कि वो एक ही धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली जो पूजा स्थल हैं उसको ही टारगेट बनाया जा रहा है। यानी एक ही खसरा में, एक ही जगह पर, जिसको आप अगर एंक्रोचमेंट कहते हैं तो वो एंक्रोचमेंट की जगह भी हो सकती है, इसको अगर आप यानी गोचर की जगह कहते हैं तो गोचर की जगह भी हो सकती है। लेकिन उस जगह पर अगर मस्जिद भी है और दूसरा कोई पूजा स्थल भी है तो खाली मस्जिद को गिरा देने का क्या औचित्य है, समझ में नहीं आता है, लेकिन सुना नहीं जाता है और अमल इसी तरह से किया जाता है। बहुत सारी जगहों पर इस तरह से ही हुआ है और ये बहुत दुखदायक है। वहाँ के लोगों में जैसे कहा गया कि हमने भी वहाँ प्रवास किया, दौरा किया, तो हो सकता है कि इन हालात की वजह से थोड़ा सा डर खौफ
हो भी सकता है। और लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि हमारे यानी हम वतनी भाइयों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने बाहर निकलकर इसका विरोध किया और ये जो कुछ हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाई है और अच्छे ढंग से वो आवाज उठाई गई। यानी यहाँ तक के बाड़मेर में तकरीबन 7-8 हज़ार लोग इकट्ठा हुए और इसमें मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, 400, 500, 600 की थी, लेकिन ज्यादातर सब लोग वो ये थे। हमने उन लोगों से भी मुलाकातें की हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया है और इस तरह से यानी विरोध प्रदर्शन किए हैं, जिसमें वो हिंदू भाई जो रहे हैं उनसे भी हमने कुछ मुलाकात की और उनसे भी बातचीत की। तो ओवरऑल ये है कि ये जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने, और ख़ास तौर से वो सरकारें जहाँ पर बीजेपी का शासन है, वहाँ पर ये काम हो रहा है और वो बहुत यानी जुल्म है, अन्याय है और इसके खिलाफ सारे लोगों को उठ खड़े होना चाहिए। मसला मुसलमानों का या मसला किसी और यानी रिलीजियस ग्रुप का नहीं है, कम्युनिटी का नहीं है। ये मसला हमारे मुल्क का है, हमारी पूरी मुल्क के ताने बाने को बिखारने का जो काम हो रहा है इसका मसला है। तो ये मुल्क को बाकी रखना, इस मुल्क को टूटने से बचाना, ये हमारे सबकी जिम्मेदारी है और सबको मिलजुल कर इस पर काम करना पड़ेगा। आज किसी एक के लिए हो सकता है तो दूसरे किसी ग्रुप के लिए भी हो सकता है। आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो यानी इसकी जो कैपिटल सिटी है ईटानगर, तो कल परसों वहां से भी खबर आई है कि ईटानगर में कुल 15 मसाजिद हैं और 15 मसाजिद को सील कर दिया गया। तो ये जहां भी बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर ये काम हो रहा है और ये भारत को बनाने का काम नहीं हो रहा है, ये भारत को तोड़ने का काम हो रहा है और इस तरह से ये मुल्क बनने वाला नहीं है। ये खाई अगर आप पैदा करेंगे तो ये मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारा मुल्क जो है वो बिन सांप्रदायिक स्टेट है, हमारा मुल्क जो है एक वेलफेयर स्टेट है, हमारा मुल्क जो है एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो इसको बनाए रखना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। मैं अपेक्षा करता हूँ आप प्रेस के हमारे सारे दोस्तों से भी कि इस बात को पूरी तरह से उठाएंगे, आवाज़ उठनी चाहिए। और मैं मुल्क के सारे हमारे भारत के सारे नागरिकों से भी मैं ये विनती करता हूँ कि ये ऐसा मामला है कि जिसके लिए भारत के सार्वभौमत्व के लिए हम लोगों को इकट्ठा होकर उठ खड़ा होना चाहिए। बस इसी पर अपनी बात मेरा नाम शफी मदनी है। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। जमात इस्लामी हिंद की मैं सेक्रेटरी हूँ, नेशनल सेक्रेटरी हूँ और मेरा ताल्लुक गुजरात से।